यही गांधी जी की स्मृति में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, जो भी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। स्मृति मंदिर, पोरबंदर, गुजरात, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी। तो ये दो तरह की चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, गर्मा गर्म, और इसका स्वाद ले रहे हैं हम। ये भाई साहब चश्मा पहन के। क्या सीन है, वाह। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, आदाब दोस्त। तो गांधी मंडप जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए आज, और नाश्ता वास्ता करके। सुबह फिर आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब फिर मौसम खुल गया है और हम निकल पड़े हैं। एंड चल के दिखाते हैं आपको आज गांधी मंडप। फ्रेशनर बोलते हैं, वेलकम बहुत फ्रेशनर होता है, बीटल नट, ये देखिए। एंड ये आजकल बहुत महंगे, पहले 50 पैसे के मिला करते थे जब हम स्कूल जाया करते थे। आज इसकी कीमत 5 रुपये है एक टुकड़े की। और ये एक बड़ा सा, अगर हम इसको काटेंगे तो इसमें से 3 टुकड़े, इसमें से 3 टुकड़े निकलेंगे। और साथ में ये हरा हरा जो पत्ता है उसमें ये चूना लगा के देते हैं। ओ चूना लगा दिया। 2-3 दिन से घूमते घूमते उबर में पैसे खत्म हो गए। अब निकले हैं बस की सवारी करने के लिए, और बस का किराया देने के लिए इनको बोला। शक्ल देख रहे हो कैसे हो रही है, बस का किराया देने के लिए बोला। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा इसको बैठे, ये मैं हूँ और ये मेरा मुरझाया हुआ दोस्त है। अभी चल के उतरते हैं भांगगढ़ के पास, वहाँ से फिर पैदल ही जाएंगे गांधी मंडप जाएंगे। बस वाले ने उतार दिया हमें भांगगढ़। अब ये बोल रहा था कि बस वाला भांगगढ़ से आपको पास पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए गांधी मंडप। और अभी अभी यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है, और बस वाले ने हमें उल्लू बना दिया। हमको लगभग 1 किलोमीटर और आगे पैदल जाना पड़ेगा या फिर रैपिडो करना पड़ेगा। सामने फ्लाईओवर के ऊपर हमें दिख रहा बोर्ड, पलटन बाजार, सीधा जाना है। उल्लूबारी थोड़ा सा आगे है, और यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो GMCH। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम पकड़ने वाले हैं उबर या फिर रैपिडो, कुछ भी। बस वाले ने हमें थोड़ा सा पहले उतार दिया था, तो थोड़ा सा पैदल चल के हम आगे तक जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, सुबह तो बारिश हो रही थी बहुत तेज, लेकिन अब दिन भर खुला हुआ है बिल्कुल। रास्ते में चलते चलते हमें ये एक बिहार की आंटी का ये गर्मा गर्म स्वीट डिश बना रही है, और इसमें कचौड़ी भी बना रही है। तो ये दो तरह की चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, गर्मा गर्म, और इसका स्वाद ले रहे हैं हम। ये भाई साहब चश्मा पहन के। अब कभी भी गुवाहाटी आए तो जैसे खानापाड़ा से पलटन बाजार की तरफ जब जाएंगे तो भांगगढ़ फ्लाईओवर पार करते के साथ ही ये यहाँ पे ये इंडसइंड बैंक है, इसके बिल्कुल नीचे ये एक दीदी है जो कि बिहार से है। बहुत अच्छे समोसे बना रही है, कचौड़ी भी बना रही है, और ये लौंग और वो गजा बोलते हैं उसको, और शाम को पकौड़े भी बनाती हैं और चाय भी बनाती हैं। तो इनका यहाँ गर्मा गर्म ये खा के बहुत ही अच्छा लगा। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे रैपिडो वाले भैया आ गए, उबर वाले भैया आ गए, और गुवाहाटी में भी काफ़ी तगड़ा ट्रैफिक जाम है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत अच्छा जाम लगा हुआ है। और हम अब जा रहे हैं रैपिडो पकड़ के गांधी मंडप। यहाँ से एक जगह का नाम है उल्लूबारी ना, हाँ, उल्लूबारी फ्लाईओवर के पास है। अब यहाँ से आगे रैपिडो से गेट के अंदर घुसते के साथ ही ये भाई साहब ने बुलाया हमें टिकट के लिए। अब यहाँ पे 40 रुपये की टिकट है, यानी कि 20 40 रुपये की। और ये भाई साहब पेमेंट करने के लिए गूगल पे करेंगे। गूगल पे नहीं करेंगे, कैश ही करेंगे। अच्छा, कैश है तो इनके। गेट के अंदर घुसते के साथ ही दाएं तरफ आपको म्यूज़ियम का बिल्डिंग है, एक म्यूज़ियम है। अब इसके अंदर भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। और हमसे पहले ही कुछ लोग यहाँ पर घूमने आ रखे हैं। यहाँ पर एक शायद वो भी है, कैफेटेरिया भी है ना, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो काफ़ी ऑयली फूड का जो है इन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है। यहाँ से एक अच्छी बात यह है कि आपको पूरा शहर दिखेगा।
यहाँ अगर आप चारों तरफ से कोने कोने की तरफ जाके देखोगे ना तो चारों तरफ आपको गुवाहाटी शहर जो है पूरी तरह दिखेगा। जैसे इधर की तरफ दिख रहा है वैसे उधर की तरफ भी दिखेगा। और यहाँ पे होता क्या है, कुछ लोग बैठे हुए हैं बच्चे, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि कुछ शाम के टाइम होता। लेकिन शाम को 5 बजे तो ये बंद होता था। हम जब लॉकडाउन के टाइम आए थे ना तो लॉकडाउन का दौर तो 5 बजे ये बंद हो जाता था। मैं भी एक वीडियो बना ही लेता हूँ यार। अब इधर नीचे जाके क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन पूछ के जाएंगे। यहाँ भी नीचे कुछ होता होगा। अच्छा, यहाँ भी नीचे से ये सड़क नीचे को उतर रही है और लोग उधर आगे तक जाके बैठे हुए ऐसे ही है मतलब। और ये खजूर का पेड़ काफ़ी अनकॉमन सा लग रहा है इस खजूर के पेड़ को यहाँ पे देखे, क्योंकि इसके आसपास के जो पेड़ हैं वो यहाँ पे पाए जाने वाले हैं और खजूर का पेड़ यहाँ मोस्टली नहीं पाया जाता। ये देख लेता हूँ यहाँ पे किस लिए कुर्सी उर्सी वो लगाई हुई है। कौन सा? हाँ ठीक है, यट की कुर्सी उर्सी लगवाने का मैंने यट कहने का शो देखा है राती कोद देखा है मैंने। ये तो पड़ता है मतलब बिल्डिंग टू अति দেখাবো আর উপরে তো পর্দা দুটো লাগা। আচ্ছা আচ্ছা, এই কিটা যে বিল্ডিংত এই যে পর্দা লাগি আছে মানে সেই তাতে দেখায়। আমি যেতিয়া লকডাউনত আইছিল তেতিয়া তো 5টা বজাতে বন্ধ হৈ গৈছিল এইটো। তেতিয়া নাছিলে, এইটো বেছি দিন হোৱা নাই। আচ্ছা, এতিয়া কেতিয়ালৈ খোলা থাকে ৰাতি? ৰাতি আপোনাৰ 6টা পৰা এইটো আৰম্ভ হয়। আচ্ছা, এই শো বিলাক 6টা পৰা আৰম্ভ হয়, তাৰ কাৰণে বেলেগ টিকেট লাগে নেকি? 50 টাকা टिकट लगे। अच्छा, तो जैसे कि हम बताया था, मैं जब लॉकडाउन में आया था तो 5 बजे बंद कर देते थे ये लोग। ये गेट जो था बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, जैसे इन्होंने बताया अभी वहाँ पे कुछ शो होता है, वो पर्दे लगे, वो वहाँ पे जो बालकनी सी बनी है वाइट से पर्दे लगे, उस पर कुछ शो दिखता है। इसके लिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है एंड ये सामने स्पीकर लगे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के उस शो को एंजॉय किया जाता है। इस गांधी जी के बारे में बताया जाता है या गांधी जी की कुछ जो भी गांधी जी का कलेक्शन होता होगा, जो भी गांधी जी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन सब चीज़ों का जो है दिखाया जाता है और उसके लिए 50 रुपये की टिकट अलग से लगती है। बाकी गांधी जी की मूर्ति है, ये काफ़ी पुरानी सी। और हाँ, ये कर लो पहले। अच्छा, ये प्रतिमा हटाने की बात क्यों प्रतिमा हटाने की बात क्यों चली होगी, ये चीज़ समझ में नहीं आया। लेकिन इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। एक बार मैं यहाँ पे नज़र लगा डालता हूँ, कैमरा यहाँ पे दिखाता हूँ तो देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ असम ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई और इसकी स्थापना दिवस, ये सारी चीज़ें आपको इस चित्र में देखने को मिल जाएगी। जो भी है सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी सी हमारे तिरंगा झंडा, हमारे देश का भोजनालय और निरीक्षण स्थानालय जुआ खटखटे, यानी कि स्टेज टू फूड कोर्ट एंड व्यू पॉइंट। तो ये सीढ़ियाँ जो है हमें व्यू पॉइंट की तरफ ले जाएंगी और इधर फूड कोर्ट भी है। तो व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है कैसा है। अच्छा, ओके, ये रेस्टोरेंट तो बंद है। एक रेस्टोरेंट है जो कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बोर्ड बताता है कि इस तरफ का जो रास्ता है व्यू पॉइंट को जा रहा है। छोटा सा आगे अगर हम जाएंगे तो कोई हमें छोटा सा ब्रिज मिलने वाला है। ये बच्चे यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे रोने लग गए आके। ओए क्यों ना जा, क्यों मारिस, ओए क्यों मारिस, अरे नमाई भी क्यों मारिस तक ला, अरे ला दूजनी के मारिस लो जा एक लो जा ऊपर लो जा। ये देखिए नीचे से गांधी मंडप के लिए आती हुई सड़क, इसी सड़क से होके इसी रोड से हम ऊपर आए थे। ये देखिए कोई लोग गाड़ी से आ रहे हैं, कोई बाइक से आ रहे हैं। और ये बच्चा यहाँ आने के बाद कह रहा है कि मुझे वापस घर नहीं जाना। ये यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहा है। हाँ, इसको बोला कि मुझे और आगे जाना है, इस तरफ जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसके साथ में जो सिस्टर है इनकी, वो इसको जाना नहीं दे रही थी। अब बहुत ज़्यादा रोने लगा तो इसको लेके जा रही हैं आधे।
हाँ, ये जो भाई साहब इधर मुड़ना थोड़ा। मेरे कल के यानी कि जो मेरा पहला ब्लॉग था उसमें आपने देखा कि हम लोग उमानंदा मंदिर गए थे। तो ये अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो वो आइलैंड यहाँ से दिखेगी आपको। देखिए बीच में शहर है, उसके उस पार नदी है और नदी के बीचों बीच वहाँ पर उमानंदा मंदिर है, जो कि हम कल देखने गए थे। यानी कि इसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर है, चाहे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आप चाहे तो उनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, बहुत ही मस्त कंटेंट क्रिएट करते हैं वो। नहीं तुमसे अच्छा नहीं भैया। ये जो खजूर के पेड़ है बड़े ही अनकॉमन लग रहा था मेरे को, क्योंकि पूरे हमारे असम में मुझे इकट्ठे इतने सारे खजूर के पेड़ नहीं दिखे, जो कि यहाँ पे गांधी मंडप में आके देखने को मिल रही है। देखिए थोड़ा दूर अगर नज़र डालूँ तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक और पेड़। उसके बाद इधर भी हैं 2-3 पेड़। ये देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर भी 2-3 पेड़ हैं। और सबसे पहला पेड़ जो देखा था मैंने वो वाला था यहाँ पे आने के बाद। तो इट्स वेरी बहुत ऊंचाई में रखा है और गुवाहाटी के किसी भी शहर के किसी भी कोने से तिरंगा झंडा जो दिख जाता है आपको। और यहाँ दूसरे छोर में आए हैं हम, तो यहाँ पर भी रैम्प टू फूड कोर्ट एंड व्यू पॉइंट, यही रैम्प जो नीचे तरफ जा रहा है जिधर से हम आए हैं। और लेकिन कुछ है नहीं वहाँ पर, फूड कोर्ट नहीं है वहाँ पे। अब अगर हम यहाँ से नीचे देखें तो ये देखिए, और यहाँ पर पेड़ के नीचे एक बेंच बना हुआ है और इस बेंच पे बैठ के आप ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि ये भाई साहब ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। और ज़रूर मन में ये सोच रहे होंगे कि हम दो अकेला तो नहीं, ये मेरे साथ ही आए हुए हैं, लेकिन अपनी उसके साथ क्यों नहीं आए। ये इतनी अच्छी जगह है। जैसे कि हम कल उमानंदा मंदिर गए थे तो हमें वहाँ पर भी जाके ऐसा ही लगा था कि हम बॉयज़ क्यों आए, हमारे साथ हमारी गर्ल्स हमारी वुमेंस क्यों नहीं आई। वही चीज़ हमें वहाँ पे फील हो रही थी और हमें यहाँ भी आके यही फील हो रहा है। और देख सकते हैं आप लोग वो रोपवे का केबल कार अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा केबल कार भी यहाँ से दिख जाएगा। बिल्कुल वही जहाँ पे शहर ख़त्म होके जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, पानी के बीच में एक थोड़ा जंगल दिख रहा है, वही उमानंदा मंदिर है। वहीं पर शिव जी की मंदिर है और कल हम वहीं गए हुए थे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से दिखती है काफ़ी अच्छे से। गोइसा के मंदिर मंदिर यहाँ पर जैसे कि काफ़ी अनकॉमन पेड़ देखने को मिले, इसी तरह से हमें रुद्राक्ष का भी पेड़ देखने को मिला है। ये देखिए साइंटिफिक नेम इलेकैर्पस गेनिट्रस, मेरे को शायद प्रोनाउंस करना भी ठीक से नहीं आया होगा। ये बकुल का पेड़ है और साइंटिफिक नेम है इसका मिमुसॉप्स एलेंगनी। तो ये रहे हमारे गांधी जी। क्लोथ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब इसका एक राउंड व्यू आपको दिखाना चाहता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा घूम के। ये देखिए अगर मैं करीब से आपको गांधी जी दिखाऊं तो ये रहे गांधी जी। आज का हमारा गांधी मैदान का जो है दर्शन पूरा हो चुका है। अब जैसे कि आपको दिखाऊं यहाँ पे द रिनोवेटेड गांधी मंडल म्यूजियम रिनोवेटेड बाय हेमंत बिश्व शर्मा जी, जो कि आसाम के प्रेजेंट सीएम है। उन्होंने इनको इनोग्रेशन किया है, रिनोवेटेड करने के बाद, मतलब रिनोवेशन के बाद इन्होंने इनोग्रेट किया है, तो उनका नाम लिखा हुआ है। और अंदर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे म्यूज़ियम का गेट है, यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। तो यही गांधी जी की स्मृति में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, जो भी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखिए जैसे गांधी जी के बारे में आपको जानना है तो उनके बारे में पुस्तक वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, आधे आसामीस में और आधे इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अब ये देखिए सबसे गांधी जी की सबसे बड़ी पहचान ये चक्री, हाँ ये चरखा है ना, चरखा है, जो कि हमारे यहाँ पे पाए जाने वाला ये जो वूल है उसको वूल कहते हैं, ऊल, उससे गांधी जी धागा बनाया करते थे। तो ये चीज़ है वो। अच्छा, कृति मंदिर पोरबंदर गुजरात, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी। तो उनका घर इस तरह का था
उस तरह का। ये रहा मेरे ख्याल से मेन डोर, और उसके बाद अंदर का ये देखिए। अगर मैं करीब से दिखाऊं, अगर आप ऐसे जैसे ये देखिए, अगर कैमरे में आप इसको देखते हैं, अगर वीडियो में देखते हैं तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये कोई उसका नक्शा है या फिर कुछ। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मतलब सिर्फ एक छोटा सा डिज़ाइन है करके। और मेरे ख्याल से ये कौन है भैया? गांधी की पिता माता? नहीं, ये उनकी पत्नी है। गांधी की पत्नी? हाँ। अच्छा, गांधी जी और अपने गांधी और कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी जी। सत्य ईश्वर, यानी कि सत्य ही ईश्वर है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स इन सत्याग्रह। और यहाँ पे आगे देखें, बिगिनिंग ऑफ गांधीयन इरा इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया, ये गांधी जी उनके यंग एज की समय की फ़ोटो है ये सब। इस तरह से ही साल्ट सत्याग्रह है, वहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट है। उसी तरह से एपोस्टल ऑफ पीस, आई वांट टू वाइप टीयर फ्रॉम एवरी आई, ऐसे लिखा। सारी चीज़ें ये गांधी जी ने जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरह से ये देखिए है राम। indelible footprints on the sands of time। ये देखिए गांधी जी के खड़ाऊ, उनकी चप्पल, उनका चश्मा, किताबें वगैरह। यहाँ भी छोटा सा चरखा है, तलिस्मैन। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, महात्मा गांधी के सपनों का भारत। देखिए आसामी न्यू विजन फॉर नॉन वायलेंट वर्ल्ड। देखिए मार्टिन लूथर हैं, बहुत बड़े बड़े। अच्छा, ये कौन सा घर है? सेवाग्राम आश्रम वर्धा। ये जो घर है ये सेवाग्राम आश्रम है वर्धा का, जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, जिस आश्रम में। और ये गांधी जी का बेड जो है कुछ इस तरह का हुआ करता था। देखिए, बेड यूज्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज विजिट टू आसाम, यानी कि आसाम में जब आए थे गांधी जी तो उन्होंने इसी बेड का इस्तेमाल किया था। वो इसी बेड पे सोए थे और वो इसी जगह में आए थे आसाम में। गांधी मंडप नाम की जगह में यहीं पे रहे थे, इसीलिए इस जगह का नाम जो है गांधी मंडप पड़ा है। देखिए अब यहाँ पे बीचों बीच गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये देखिए, मैं सामने से नहीं दिखा सकता, उस तरफ जाने के लिए रास्ता बंद है, तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ। उनके पीछे से एक परिक्रमा। ये देखिए, सामने की तरफ जाने के लिए रास्ता बंद है। और यहाँ पे ये दीप 24 घंटा जलाए रखा जाता है। तो यहाँ से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो गांधी जी इम्प्रेशनमेंट्स के बारे में यहाँ पे है। और गांधी जी फास्ट कितने के क्या क्या फास्ट रखे थे, उन्होंने किस किस स्टेट में फास्ट रखे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और उसके बाद कॉमन और फैशन, ये जितने भी गांधी जी के ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स बने हैं, जितने भी नोटों में उनकी फ़ोटो छपी हैं, जैसे ये देखिए आप 10 रुपये के नोट में है, कोई सिक्के हैं, कोई 100 रुपये का नोट है, इस तरह के जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ आगे बढ़ें तो राष्ट्रमाता कस्तूरबा, ये कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा है, यानी क्योंकि गांधी जी की पत्नी जी थी। उसके बाद गांधी लिटरेचर, गांधी जी के ऊपर जितनी भी किताबें बनी हैं वो सब चीज़ें हैं इसमें। और आगे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अनडिवाइडेड असम। देखिए हमारे असम के और नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों की तस्वीरें हैं यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए हेलेन लेप्चा जी हैं, गोपीनाथ बरदलोई हैं, यहाँ पे आपको त्रिलोचन पोखरल हैं जो कि हमारे गोरखा कम्युनिटी के हैं। और तो ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमारे लिए देश के लिए बलिदान दिया।
और आज हमें आज़ादी के साथ हम जी रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।